इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं मेथिल ऑरेंज के बारे में बताऊंगा। मेथिल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जिसका उपयोग जो है एसिड बेस टाइट्रेशन में किया जाता है। अम्ल क्षार अनुमापन में मेथिल ऑरेंज का उपयोग किया जाता है। जो बेसिक मीडियम में यह पीले रंग का होता है और जब मीडियम एसिडिक हो जाता है तो इसका रंग परिवर्तित होकर के पिंक हो जाता है, तो येलो टू पिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेथिल ऑरेंज को किस तरीके से बनाया जाता है। मेथिल ऑरेंज डाईएजोनियम क्लोराइड सल्फेनीकृत डाईएजोनियम क्लोराइड सल्फोनेटेड डाईएजोनियम क्लोराइड है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सल्फेनिलिक एसिड। अब ये रिएक्शन करता है डाईमेथिल एनिलीन के साथ। डाईमेथिल एनिलीन, एनिलीन में नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो वो डाईमेथिल एनिलीन था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दो मिथाइल ग्रुप के द्वारा हो गया, तो डाईमेथिल एनिलीन है। ये HCl निकल गया। अब जो नया प्रोडक्ट बनता है, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, SO3H N डबल बॉन्ड N N CH3 होल ट्वाइस प्लस HCl निकला था। इसी को बोलते हैं मेथिल ऑरेंज। ये जो कपलिंग रिएक्शंस के थ्रू ये प्रोडक्ट जो बनता है, ये नारंगी कलर का है और इसका नाम है मेथिल ऑरेंज। तो आपने देखा कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सल्फेनिलिक एसिड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सल्फेनिलिक एसिड, इसका पूरा नाम है ये कंपाउंड का। आप इसको सल्फोनेटेड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का सल्फोनेशन हुआ था। डाईमेथिल एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया के द्वारा मेथिल ऑरेंज बनता है। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये भी आता है कि ये सल्फोनेटेड डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाएगा। तो अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो इसकी रिएक्शन देखिए किस तरीके से होती है। ये एनिलीन है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन जब होती है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सल्फेनिलिक एसिड कैसे बनता है। तो एनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके NH3HSO4 बना, एनिलीन सल्फेट बन गया। एनिलीन इसमें से H2O निकल जाता है और एक ये बन गया एनिलीन सल्फोनिक एसिड, पैरामिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसको बोलेंगे। पैरामिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। ये जो SO3H ग्रुप है, -H2O, यहाँ पे H2O है, यहाँ से OH निकल गया, तो
पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। और इसको जब नाइट्रस एसिड के सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड NaNO2 और HCl के साथ सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर लेते हैं अम्ल का, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो ये जो NH2 समूह है ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड सल्फेनिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सल्फेनिलिक एसिड है वो कैसे बनाया जाएगा। तो एनिलीन से इसको बनाया जाता है। एनिलीन का सबसे पहले सल्फोनेशन होता है तो पैरा एमिनो सल्फ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्लोराइड की बेंजीन सल्फेनिक अम्ल की जब सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डाई एजोनियम क्लोराइड सल्फेनिलिक एसिड बनेगा। अब यह, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह एक इंडिकेटर है और बेसिक मीडियम में इसका जो कलर है वो येलोविश होता है और जब एसिडिक मीडियम में यह लाल रंग का हो जाता है। तो रिएक्शन में किस तरीके से चेंजेज होता है या इसकी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज होता है उसको हम देखेंगे। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर में ये मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलोविश कलर का होता है, आप उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और अम्लीय माध्यम में H+ आयंस के नंबर्स ज़्यादा हो गए तो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर के कारण ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरीके की उसकी एक पैरा क्विनोनिन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जो एक क्रोमोफोर है जो रंग के लिए उत्तरदायी होता है और इसका जो कलर है वो चेंज होकर के पिंक या रेड हो जाता है, जिसको हम लोग, तो इस तरीके से ये एसिड बेस टाइट्रेशन में सूचक के रूप में काम में लाया जाता है। आगे कुछ और हम कंपाउंड्स पे बात करेंगे। थैंक यू।